कर्जन के बंगाल ओपन कर हो गया है। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा क्या शुरू हुआ कि नहीं है ऐप पे। कर्जन के बंगाल विभाजन ने नया सी विराट घटनाओं को जन्म दिया जन्म दिया जिसने जिसने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नवीन गति प्रदान कर दी। टिप्पणी करें। मैसेज भी एक बार, हाँ जी, मैसेज भी एक बार ग्रुप पे करवा दो। कर्जन के बंगाल विभाजन ने अनायास ही विराट घटनाओं को जन्म दे दिया जिसने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नवीन गति प्रदान कर दी। टिप्पणी करें। लास्ट का क्वेश्चन क्या था? लास्ट का क्वेश्चन मेनली फोकस क्या था? कर्जन के नीतियों पे या कर्जन के उठाए गए कदम पर। उसमें दिखाना यह भी था कि कर्जन ने यह कदम कैसे किस परिस्थितियों में उठा रहा है, क्योंकि उसने कांग्रेस की मृत्यु देखने की बात की है और कांग्रेस की मृत्यु देखने की बात की है तो मेरा मेन फोकस क्या था? एक स्टेप आगे का था। बाद का उसमें क्या था? विराट घटनाओं का उसके आगे की बात उसमें बात थी जो वो किया गया था। लेकिन जो ए वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन वहां से शुरू हुआ और एक स्टेप और आगे गया है कहने के लिए। तो जो विराट घटनाओं को जन्म दे दिया, यहाँ पे अब हमको ये नहीं बताना है कि जो कर्जन क्यों ऐसा करने का प्रयास कर रहा कि वहां गरम दल नरम दल वाला, उसको बहुत ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करना है हमें। यहाँ हमें बताना है कि कर्जन ने किन परिस्थितियों में एक तरीके से विभाजन को करना चाह रहा था और उसने अनायास ही कैसे जो है विराट घटनाओं को जन्म दे दिया। उसमें सारे पॉइंट तो ही आएंगे विराट घटनाओं वाला, क्योंकि कर्जन का जो पहला क्या उसमें हमने कहा, एक तो स्वदेशी आंदोलन जो, और एक तो फूट डालो राज करो की नीति की जगह उसको जोड़ो और सामना करो की नीति पे उसका सामना हुआ। दूसरी बात इसमें मैंने क्या किया, पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन की में एक नई प्रवृत्ति देखने को मिली कि महिलाएं भी अब आंदोलन का पार्ट बन रही, घर से बाहर निकल रही हैं। एक बात ये रहा। चौथा एक ये रहा कि क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का जो नया तत्व था ये अब सामने आ गया, उसको उसको एक तरीके से गति मिल गई, मुहिम मिल गई, आगे बढ़ गई। और सबसे बड़ी बात कि अब कांग्रेस प्रतिवेदन की राजनीति की जगह आंदोलन की राजनीति की तरफ आगे बढ़ने लगी थी। और यहीं से अब क्या हुआ, अब एक तरीके से स्वशासन की जगह स्वराज की पहली बार बात की गई है। यहां से स्वराज की मांग अब गति पकड़ने लगी थी। जिस स्वराज को आप देखिए, स्वराज का अभी जब कॉन्सेप्ट होगा, कहा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यहां पे करना शुरू कर दिया है। तो स्वराज अब कांग्रेस की मांग में शामिल हो गई। इसके पहले तक स्वराज, उसके बाद स्वराज का दूसरा प्रभाव आता है कि हम स्वराज को प्राप्त कर कर रहेंगे कब? असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी। स्वराज का कॉन्सेप्ट समझिएगा, जो लास्ट इसका हम विराट घटना की बात कर रहे हैं। तो स्वराज पे पीटी में क्वेश्चन कई बार बनता है। पहला तिलक महोदय ने इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में इसको प्राप्त करने की बात की है। असहयोग आंदोलन में स्वराज को प्राप्त करने की बात की। हाँ, वही बता रहे हैं। सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन स्वराज शब्द का सबसे पहले जो अधिकृत प्रयोग किया गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, उसको बाल गंगाधर तिलक साहब ने किया हुआ है अधिकृत प्रयोग। दयानंद सरस्वती के समय ही स्वराज शब्द का उपयोग होना शुरू हुआ है, लेकिन दयानंद सरस्वती के बाद चीजें बदली हैं। अधिकृत रूप से जब कभी क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या राष्ट्रीय आंदोलन में अधिकृत रूप से स्वराज शब्द का प्रयोग कब सबसे पहले हुआ, तो तिलक महोदय ने किया है।
परिभाषा अधिकृत प्रयोग वाली की बात आती है। अधिवेशन में जब जब चीजें आई हुई हैं, तो देखिए क्वेश्चन जो बनता है ना, मेनली 3 क्वेश्चन बनेगा। अगर मान लीजिए दयानंद सरस्वती वाला दे दिया स्वराज शब्द का प्रयोग कहाँ देखने को मिलता है, तो आप बता देंगे दयानंद सरस्वती और वहां पे मिल रहा है। लेकिन कहा गया अधिकृत प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो अधिकृत शब्द का प्रयोग तिलक महोदय ने किया है। बस इतना पूछेगा, ईयर के चक्कर में नहीं पढ़ाता। अच्छा तो ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। अगर अधिकृत प्रयोग पूछेगा तो कांग्रेस के अधिवेशन में 1904-5 के बाद वहां पे जो चीजें हुई हैं, वहां अधिकृत प्रयोग तिलक महोदय ने किया है। 98 में स्वराज शब्द को ग्लोरीफाई करना शुरू कर दिया, एक अलग की बात है, लेकिन अधिकृत प्रयोग तब हुआ है। लेकिन स्वराज प्राप्त की बात जो की गई है, जो कि एक तरीके से अभी वहां बात की गई थी, लेकिन हमारे गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास किया तो उसमें स्वराज शब्द को लेके आए हैं। ठीक है ना, कि हम स्वराज प्राप्ति तक हम रुकेंगे नहीं जब तक हम स्वराज प्राप्त नहीं करेंगे। लेकिन स्वराज जब पूर्ण स्वराज में कब पहुंचता है, रावी नदी के तट पर, जब वहां नेहरू जी वाला जब वो मामला हुआ, नेहरू रिपोर्ट नहीं हुआ, तो रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की बात की गई है कि अब पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं। हाँ ऑन है, माइक ऑन है। हमने कहा कि स्वराज जो है पूर्ण स्वराज में कब बदल रहा, स्वराज पूर्ण स्वराज में रावी नदी के जब जो तट पर जब उन्होंने कहा कि आप पूर्ण स्वराज से कम कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप तैयार रखिएगा। तो हमने क्या कहा कि जो एक बंगाल विभाजन इन्होंने किया, उसमें अब कांग्रेस के उसमें स्वराज शब्द का की मुहिम आगे बढ़ गई। ठीक है ना, ये भी एक बड़ी घटना थी, क्योंकि हमने क्या कहा, कोई चीज आकार तब लेता है जब पहले उसका विचार सामने आता है। तो जो चीज जिस चीज का विचार सामने आ गया तो फिर वो आकार लेके रहेगा विचार। तो ये विचार, इसकी कर्जन की भूल ने इस विचार को लोगों के सामने ला दिया था। ठीक है ना, ये सारी विराट घटनाएं हो गई। अब भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नवीन गति मिल गई। भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को नवीन गति की बात कर रहा है। तो अब इसका मतलब जब हम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन, इसके आगे का पार्ट क्वेश्चन बन रहा है। अब ध्यान रखिए, इन सारी घटनाओं ने जो अनायास ही जो विराट घटनाएं जितना मैंने बताया, इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को किस प्रकार से नवीन गति प्रदान की थी। ठीक है ना, तो नवीन गति प्रदान करने के क्रम में बच्चों पहला आप लोग देखो, हमने क्या कहा कि पहली बार अब इस आंदोलन में महिलाएं भाग ले रही हैं, जो आगे गांधीवादी आंदोलन का एक तरीके से प्रेरणा स्रोत बन जाएंगी, क्योंकि गांधी जी भी महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम शुरू कर दिए हैं अपने उसमें। अभी गांधी जी को कराएंगे तो इसकी एक सीमाएं भी बताएंगे कि महिलाओं को लेकर गांधी जी के आंदोलन की सीमाएं क्या रही थी। क्योंकि गांधी जी ने क्या किया कि महिलाओं को, चूंकि यहाँ पे घर से बाहर निकलना शुरू कर दी है, लेकिन घर से बाहर आंदोलन का पार्ट बनने में, महिलाएं उसका नेतृत्व करने में, आंदोलन का पार्ट बनने में गांधी जी की भूमिका बहुत ज्यादा थी। क्योंकि बड़ी संख्या में महिलाएं घर से बाहर कब निकली, जब उन्होंने उनको सीता, दमयंती और इनके नाम से पुकारना शुरू किया। और उन्होंने नाम सारे ऐसे दिए जो कि मर्यादा वाली महिलाएं होंगी। अगर सीता की बात करते हैं तो उनको भी माना जाता है कि मर्यादा, इसका मतलब अगर महिला घर से बाहर निकलेगी तो अपनी मर्यादा को नहीं लांघेगी। तो पुरुष पक्ष जो है वो महिलाओं को घर से बाहर निकलने की छूट दे रहा। और एक तरीके से ऐसे नामों को बुलाने की वजह से इसकी सीमाएं क्या रही, उनकी जैविक सीमा तय कर दिया गांधी जी ने कि अगर बाहर निकलना ही तो इस मर्यादा के साथ ही बाहर निकलें। इसका मतलब अगर आप निर्णय भी ले रही हैं तो अपने पति परमेश्वर या अपने घर के उनके माध्यम से ही चीजें वो निर्णय लेके बाहर अपना कुछ काम करेंगी। तो ये गांधी जी की एक सीमा भी कही जाती है, जब महिलाओं को सामने लाने के उसमें गांधी आदि आंदोलन की एक सीमा थी। गांधी आदि आंदोलन की दूसरी सीमा यह थी, जहां भी वैसे काम आए वहां पे गांधी जी ने एक तरीके से महिलाओं को रोकने का प्रयास किया। पहला जैसे हम एक क्या कहते हैं, अभी हालांकि वो चर्चा वहां का विषय था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं क्योंकि कनेक्टिविटी यहाँ से है, महिलाओं का पक्ष आया है। जब जब ये नमक सत्याग्रह इन्होंने किया है तो महिलाओं को उसमें जाने से उन्होंने मना कर दिया था। उसमें एक क्वेश्चन पीटी का भी आता है कि पहली महिला कौन थी जिन्होंने नमक सत्याग्रह में गांधी जी को मनाया था कि महिलाएं भी नमक सत्याग्रह में डायरेक्ट भाग लें। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय का नाम वहां पे आता है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय ने जाके कहा कि महिलाओं को भी इस मुहिम में भागीदार बनाइए। तो गांधी जी का कहना था कि चूंकि ये पैदल यात्रा है, इतनी लंबी दांडी यात्रा, इतनी पैदल यात्रा है, महिलाओं को उसमें जाना उतना उचित नहीं है। तब उनको समझाया कि भाई महिलाओं की क्षमता को इतना कम करके आप मत आकिए। तो उन्होंने मनाया, तो गांधी जी इसमें फिर मान गए थे। क्वेश्चन पूछता किसने जाके मनाया था। तो हमने कहा कि यहाँ पहली घटना है जो नवीन प्रवृत्तियों को, क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, टिप्पणी करना है तो आप समझ ही रहे हैं ना, हर एक चीज को आपको खोल के बताते चलना है कि अपनी टिप्पणी देते चलना है कैसे। स्वतंत्रता आंदोलन को नवीन गति, पहली नवीन गति क्या की, महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया। दूसरी नवीन गति क्या प्रदान कर रहे हैं, जो राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन की जो मुहिम यहां से शुरू हुई 1905 से 1914 के बीच में, जो पहला क्रांतिकारी राष्ट्रवादी का जो पहला फेज शुरू हुआ है भारत में, मुख्य रूप से 1905 से शुरू हुआ है और 1905 से गदर आंदोलन 1914 तक रहा था।
इसमें क्या हुआ, इसने और ये जो आंदोलन था आगे जो है, जब द्वितीय फेज आया है, चाहे भगत सिंह का फेज है, चंद्रशेखर आजाद का फेज है, या आगे सुभाष चंद्र बोस का जो हम फेज कहते हैं, उनको उनमें एक प्रेरणा स्रोत का काम इसने किया हुआ है। इसने भी राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन गति, ये भी दिख रहा है। तो महिलाओं का पक्ष हो गया, ये वाला पक्ष हो गया। स्वराज शब्द का जिसका प्रयोग पहली बार हुआ था, अब वो क्या हुआ, अधिकृत रूप से आंदोलनों का एक तरीके से एक पार्ट बन गया, उसमें घोषित उद्देश्य बनता चला गया। तो ये नवीन बातें थी उसमें जो की जा रही थी, जो एक तरीके से नवीन प्रवृत्तियां स्वतंत्रता आंदोलन को मिल रही हैं। पहली बार बड़े आंदोलनों की सीरीज खड़ी होनी शुरू हुई, क्योंकि अगर भारत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जो पहला वो था, वो स्वदेशी आंदोलन को ही हम लेते हैं, मूवमेंट को लेते हैं, जो एक तरीके से अहिंसात्मक आंदोलन के रूप में ही एक तरह का शुरुआत में सामने आया था। और इसके बाद जितने भी आंदोलन हुए हैं 20वीं सदी में, उसका बेस कहीं ना कहीं स्वदेशी आंदोलन ही रहा था। और स्वदेशी आंदोलन जब उसका बेस रहा था, तो बेस रहने के क्रम में आगे असहयोग आंदोलन रहा हो, या सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा हो, या आगे भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, उसमें स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट की चीजों को शामिल किया गया था। ये नवीन प्रवृत्ति थी। अगली नवीन प्रवृत्ति क्या थी, सामानों का बहिष्कार पहली बार किया गया, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार किया गया। तो अंग्रेजों के खिलाफ उनका विरोध का एक नया तरीका गांधी जी के भी हाथ लग गया है कि अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार करो। यहाँ होली, जो कपड़ों की होली इसी समय जलाई गई थी, बाद में तो जो असहयोग आंदोलन के समय जब जलाई गई, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उसका विरोध किया था, उसको निष्ठुर बर्बादी कहा था। उन्होंने कहा कपड़े तुम खरीदे हो, पैसे तो तुम्हारे लगे हैं, उसको तुम जला दे रहे हो। जब आधे लोगों के पास कपड़े ही नहीं है, भारत में बहुत से लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, और कपड़े आप जलवा रहे हो, उचित नहीं है, निष्ठुर बर्बादी है। तो जब हम रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी की तुलना वाला क्वेश्चन कराएंगे, तो वहाँ पे इन चीज़ों को हम बाकायदा कवर करेंगे अभी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी लगातार इस समय फेवरेट हुए हैं, लगातार यूपीएससी के क्वेश्चन पूछ रहा है लगातार। मुझे लास्ट ईयर भी मतलब जब मॉडर्न कराए थे, बच्चों को बताए थे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा रविन्द्रनाथ टैगोर पे। उनकी थोड़ी चर्चा भी हमने किया था, और एक बार क्वेश्चन भी आ गया था डायरेक्ट उसमें। तो हमने क्या कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन को आप नवीन गति आप देख रहे हैं, नवीन तरीके मिल रहे हैं, विरोध करने का एक नवीन हथियार मिल रहा है। तो गांधी जी ने जितने प्रयोग किए, उसका कहीं ना कहीं स्वदेशी आंदोलन में एक टेस्ट हो चुका था अपने स्तर पर, ठीक है ना। पहली बार दुकानों के सामने जो बहिष्कार, शराब की दुकानों के सामने जो गांधीवादी मूवमेंट का बड़ा एक हथियार बन चुका था, उसका भी यहाँ स्वदेशी आंदोलन में उसका भी यहाँ प्रभाव हम देखते हैं। तीसरी बार नवीन गति कैसे प्रदान किया, इसमें जो भूल थी उसने भी स्वतंत्रता आंदोलन को आगे संभालने के लिए एक नया एक अवसर दिया था। स्वदेशी आंदोलन के समय भूल क्या की गई थी, जितने भी त्योहार अपनाए गए, स्वदेशी आंदोलन जब हुआ तो तिलक महोदय ने या जो भी रहे, इन लोगों ने जो गणेश उत्सव महोत्सव मनाया, शिवाजी महोत्सव मनाया, और उसके अलावा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, ये सारे हिंदू के त्यौहार थे। इससे क्या हुआ, मुस्लिम लोग बहुत ज्यादा नहीं जुड़ पाए इस आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन से। इसीलिए आगे जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरुआत करने से पहले खिलाफत आंदोलन का साथ दिया। उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता पर जो ग्रहण लगा हुआ है, उस ग्रहण को तोड़ने के लिए, उससे सीख लेने के लिए क्या किया जाए, इसलिए खिलाफत मूवमेंट को भी उन्होंने एक तरीके से सपोर्ट किया था कि हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ टूटने ना पाए। तो एक तरीके से क्या कर रहा है, स्वतंत्रता जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को उसको एक नवीन गति प्रदान कर रहा, गति अपने अनुभवों से प्रदान कर रहा, गति इसमें इस दौरान जो चीजें घटनाएं घटित हुई हैं, वो किस प्रकार से आगे आने वाले आंदोलनों के लिए एक प्रेरणा स्रोत का काम कर रहा। तो इस प्रकार से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जो इसने नवीन गति प्रदान की थी, आने वाले 4 दशक के अंदर आते आते भारत को पूर्ण स्वतंत्रता का आधार बन गया, और भारत पूर्ण स्वतंत्र हो गया। उसमें सबसे बड़ी भूमिका इसकी स्वदेशी आंदोलन की रही थी, या कर्जन के कदम की रही थी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, इसको हम लोग लिखें, इसको लिखते समय कंफ्यूजन नहीं है कहीं ना, कि अगर क्वेश्चन आएगा तो हमें कौन सा पार्ट कितना हमको टैकल करना है ना। उस पार्ट में चूंकि ज्यादा फोकस किया हुआ था उन्होंने, जो पहला वाला क्वेश्चन कराए थे, उसमें कर्जन की उस नीति की ज्यादा तुलना किया था, किस कारण से कर्जन मृत्यु देखने का प्रयास कर रहा। तो हमें ज्यादा जो है, हम अपना ज्यादा फोकस रखे थे गुटी जो गुट विभाजन पे, क्यों ऐसा कर रहा, क्यों अपनी नीतियों को उस समय लेके आ रहा। यहाँ क्वेश्चन की डिमांड क्या थी, यहाँ उसका सेकंड पार्ट, उसके बाद उसमें जो गति प्रदान करने वाला क्वेश्चन की मेन डिमांड यहाँ ये थी। ठीक है ना, लिखे हम लोग, समझ में आ गया विकास जी, आपको समझ में आया। इसलिए आज कह दे रहे हैं, कुछ बच्चे आज ऑफलाइन भी आ गए हैं, तो इसलिए ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ चीजें हम वो कर रहे हैं। तो अगली बार सभी को ऑफलाइन, जो ऑफलाइन वाले हैं उनको ऑफलाइन आने का पूरा मौका मिलेगा, उसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। हम लोग शुरू करते हैं आगे, लिखते हैं इसको हम लोग। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, 1905 लिख दिए, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में
कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन, भारतीय राष्ट्रवाद पर किया गया एक प्रछन्न प्रहार था। जिसने स्वदेशी आंदोलन जैसी महान घटनाओं को जन्म देने के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में नवीन प्रवृत्तियों का समावेशन किया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? आगे चलें, हेडिंग डालिए। बंगाल विभाजन का परिणाम। पहला लिखिए, पहला लिखिए। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन अध्यक्षता ब्रैकेट में गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी व बहिष्कार का अनुमोदन। ठीक है, विदेशी माल का बहिष्कार बड़े स्तर पर गणपति महोत्सव व शिवाजी महोत्सव के शिवाजी महोत्सव एवं रक्षा बंधन के माध्यम से एकता को बढ़ावा बढ़ावा सामाजिक
उत्थान के लिए रचनात्मक कार्यों पर बल। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी कोई रचनात्मक कार्यक्रम ही बाहर है ना कि किसी और के हाथ में वो नहीं चला गया सिस्टम, क्योंकि ऐसे सॉन्ग उसमें वो चल रहे हैं। आप भी लोग ऐसे मोड़ पर आए जिसके आगे कोई रास्ता नहीं है, ठीक है ना, या तो यहाँ से सफल होके ही जाएंगे चलिए भारत में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को गति मिली। ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है ना, चलते हैं आगे। कर्जन स्वयं जोड़ो और सामना करो के भंवर में फंसा। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत, इतने पॉइंट मोर देन सफिशिएंट है ना विराट घटनाओं के लिए। अगला हम लोग लिखते हैं, अगला पॉइंट लिखते हैं हम लोग। जो दूसरा वाला क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, नवीन प्रवृत्तियों को जन्म दिया, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की नवीन प्रवृत्तियों। तो लिखिए, यद्यपि भारत की आजादी आजादी अभी दूर की बात थी। ये तो और कन्फ्रंटेशन वाला है, तो इसलिए आप लोग कन्फ्रंटेशन बनाए रखिए, बाहर नहीं जाए, ठीक है ना आपने अच्छा कहा कि संगीत बढ़िया है यद्यपि भारत की आजादी अभी दूर की बात थी, परंतु बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का समावेशन किया। जैसे क्या किया था, अब लिखते हैं हम लोग। ठीक है, यद्यपि भारत की आजादी अभी दूर की बात थी, परंतु बंगाल विभाजन ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ नवीन प्रवृत्तियों का समावेशन किया। ठीक है, लिखें प्रवृत्तियां नहीं पारी हम लोग, आप लोगों ने लिख लिया है ना सभी। अब प्रतिवेदन की जगह आंदोलन की राजनीति शुरू दूसरा पॉइंट स्वदेशी व बहिष्कार की घोषणा
घोषणा गांधीवादी आंदोलन के लिए प्रेरणा स्रोत। ठीक है, ठीक है, सारे पॉइंट तो समझ में आ रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार विस्तृत हुआ, सामाजिक आधार विस्तृत हुआ, विस्तृत हुआ। यह पहला अवसर जब महिलाएं घर से बाहर आकर आंदोलन का हिस्सा बनी। ठीक है, आंदोलन में हिस्सा लिया, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे अगला लिखें, आगे बढ़ें। राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद जैसी नवीन प्रवृत्तियों का समावेशन जो आगे चलकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस आदि, सुभाष चंद्र बोस आदि तक चलती रही। ठीक है, आज तक चलती रही, यहां तक की भी कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस ने अब स्वराज्य को अपना लक्ष्य बना लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। कंक्लूजन लिखें इसका, हो गया सबका ना यहां तक पॉइंट। हालांकि बंगाल विभाजन का उद्देश्य रहा फूट डालो
और राज करो की नीति 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 भारत में सांप्रदायिकता के बढ़ने के चलते काफी हद तक सफल रही, परंतु इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप स्वरूप परंतु इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नवीन प्रवृत्तियों के समावेशन के चलते आगे अगले 4 दशक के भीतर भारतीय स्वतंत्रता की गौरव गाथा सामने आई। ठीक है, एक काम करिएगा, थोड़ा सा कंक्लूजन बड़ा हो गया है, तो जब कंक्लूजन बड़ा हो रहा हो 30 से 35 शब्द से ज्यादा जा रहा हो, तो एक काम ये किया करिए, आप लोग कंक्लूजन को 2 पार्ट में लिख दिया करिए। अब जैसे यहाँ के बाद एक लाइन थोड़ा नीचे कर सकते थे इसको, ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि बहुत बड़ा कंक्लूजन नहीं लिखना है। कंक्लूजन जैसे हमने क्या कहा, कई बार इंट्रो में भी सब मतलब एक तरीके से सब इंट्रो का भी स्पेस होता है, जब आपको लगता है नहीं बहुत कुछ बताना, उतने में हम नहीं हो पा रहे हैं, तो हमने कहा 3 लाइन में उसकी मेन क्रक्स और उसके बाद उसका 2 लाइन में उसको कंप्लीटनेस के लिए। अब चूंकि हमको लगा कि थोड़ा बड़ा हो गया, यहां तक मामला अपना रहा, एक चीज रहा, और इसी के बाद इसको नीचे आप लिख देते, प्रतिक्रिया स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में नवीन प्रवृत्तियों के समावेशन के चलते अगले 4 दशक के भीतर भारतीय स्वतंत्रता की गौरव गाथा सामने आई। ठीक है, ये अलग बन जाता सब कंक्लूजन के रूप में, क्योंकि कंक्लूजन में हमको ध्यान रखना है, बड़े बड़े वो नहीं बनाने हैं, 30 से 35 शब्द मैक्सिमम। ठीक ना, यहां तक कोई दिक्कत? लगभग सब कुछ समझ में आ गया कि नवीन प्रवृत्तियां मतलब उस समय जो घटनाएं घटित हो रही आगे स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार से सहायक हो रही हैं वो। ठीक है ना, जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट तभी सेटिस्फाई होगा। तो इस प्रकार से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जो बनने वाला सारा क्वेश्चन है, उसके आगमन, उसके बाद उसके विभाजन, और उसके विभाजन के बाद उसके चलते बंगाल विभाजन, और बंगाल विभाजन के बाद 2 गुटों का विभाजन, सारे क्वेश्चन लगभग इसमें समेट लिया गया हम लोग 3 क्वेश्चन में। अब इससे अन्य जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लिखा देते हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं समझने में? आप वक्त बात हो रहे हो तो थोड़ा समझ में उसमें दिक्कत हो, लेकिन समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सबको समझाया ही है वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन लिखते हैं। कर्जन कर्जन
नवीन भारत का निर्माता रहा था। कर्जन नवीन भारत का निर्माता रहा था। उसके द्वारा उठाए गए बंगाल विभाजन के कदम ने 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 अंग्रेजी शासन के उद्देश्यों को पूर्ण किया था। समालोचनात्मक टिप्पणी करें। समालोचनात्मक टिप्पणी करें। इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, समालोचनात्मक टिप्पणी करने की बात कर रहा। क्वेश्चन का मूड समझिए पहले, समालोचनात्मक टिप्पणी तो हम बाद में कराएंगे। क्वेश्चन कह रहा कि कर्जन नवीन भारत का निर्माता रहा था, सही देखिए तो इसकी आलोचनात्मक टिप्पणी करवाना चाहिए था, लेकिन बात समालोचनात्मक टिप्पणी करने की कर रहा है। क्यों कर रहा है? कहने के लिए डायरेक्ट आलोचनात्मक टिप्पणी भी कह देता, लेकिन एग्जामिनर या यूपीएससी यहाँ पे समालोचनात्मक टिप्पणी क्यों करवाएगा, इस पे विशेष ध्यान रखिए, ठीक है ना। क्योंकि इसका जो दूसरा लाइन है, उसके द्वारा उठाए गए बंगाल विभाजन कदम ने अंग्रेजी शासन के उद्देश्यों को पूर्ण किया था। अंग्रेजी शासन का जो उद्देश्य था काफी हद तक पूर्ण किया था, इसलिए समालोचनात्मक टिप्पणी करवा रहा है। उसकी तो पूरी आलोचना करनी है, लेकिन इसकी समान आलोचना करनी है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन का आप विस्तृत फ्रेमवर्क समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आलोचनात्मक टिप्पणी क्यों नहीं करा है? क्योंकि दूसरा पार्ट काफी हद तक सही है, क्योंकि फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ही बंगाल विभाजन लाया गया, और उसके बाद भारत में सांप्रदायिकता का तत्व बढ़ा था, भले चाहे स्वदेशी आंदोलन या उसके में जो गलतियां हुई हो, या उसके बाद इन लोगों ने जो भी काम किया हो। आप समझ रहे हैं ना, क्योंकि इसके बाद इन लोगों ने चाहे मुस्लिम लीग को बढ़ावा देने की बात किया है, जो भी अपना काम कर रहे हो, लेकिन कर्जन के इसी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का, आगे नीतियां सारी आगे बढ़ाई गई थी इसी उद्देश्य के तहत। तो काफी हद तक तो अपने उद्देश्यों में अंग्रेज पूर्ण हुए थे, लेकिन चूंकि समालोचना है तो इसकी आलोचना करनी है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीयों के लिए भी अनअपेक्षित वरदान बन गया था, क्योंकि अंग्रेज जो चीज भारत को लाना चाहते थे उसके विरोध में या उसके विपरीत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन प्रवृत्ति मिल गई थी, जो मैंने अभी दूसरे क्वेश्चन में मैंने आपको कराया हुआ है। इसलिए इसकी समालोचना करना है। पहले तो हमको आलोचना वाला पक्ष दिखाना है, ठीक है। पहले लाइन की पूरी आलोचना करनी है कि ये लेके आ रहा है और कैसे आलोचना करनी है, क्योंकि कह रहा नवीन भारत का निर्माता था, तो कर्जन नवीन भारत का निर्माता कैसे था वो सारे पॉइंट आप दिखाएंगे कि उसके द्वारा विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई है, उसके द्वारा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, उसके द्वारा पुलिस सुधार के रिवेलो कमेटी का गठित किया गया है, ठीक है ना। तो हर एक क्षेत्र में वो जो काम कर रहा है, पर्यवेक्षण विभाग की एक तरीके से उसके विभाग की भी स्थापना करवा रहा, तो सारे काम जो कर रहा है तो एक तरीके से नवीन भारत का और कर रहा है। लेकिन नवीन भारत का जो इसके पीछे का उद्देश्य था, उसका दूषित उद्देश्य था। हर एक चीज में आप उसके दूषित उद्देश्य को बताइए कि पुलिस सुधार कर रहा है तो उस पर अपना कंट्रोल बढ़ाने के लिए कर रहा, कृषि सुधार कर रहा तो अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए कर रहा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय आयोग बना रहा, अनुदान आयोग या कलकत्ता में, वहां पे अपने अकॉर्डिंग अपने मेंबरों को बढ़ाने के लिए, वहां पे उसके विश्वविद्यालय शिक्षा में उसका हस्तक्षेप बढ़े, इसलिए वहां पे उसने वो सुधार लेके आ रहा है कि उसका कंट्रोल बढ़े। तो उसके हर एक चीज के पीछे उसका दूषित उद्देश्य साथ साथ दिखाइए कि उसका निर्माता का आलोचना हो जाएगी, ठीक है ना। और समालोचना दूसरे वाले पॉइंट की करना है, पहले बताइए कि हाँ ये अपने उद्देश्यों में काफी हद तक सफल रहे, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, लेकिन इसकी आलोचना हम थोड़ा सा इसलिए भी करेंगे, हालांकि जिस उद्देश्य से लाए थे उसमें पूर्ण सफलता इनको नहीं प्राप्त हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? वही जो सारे पॉइंट मैंने बताया कि जो आंदोलन की नवीन प्रवृत्तियां अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट बन गई हो। आप लोग दिखा लोगे, आप लोग जितने क्वेश्चन हम आपको लिखने के लिए घर पे नहीं कह रहे, लेकिन इसको आप फ्रेम कर लेना, पॉइंट क्या क्या पॉइंट हम डालेंगे।
हेडिंग बनाना, हम ये पॉइंट डालेंगे, पॉइंट लिखेंगे, ये पॉइंट लिखेंगे। इतना काम आप घर पे जाके किया करिए। मात्र 5-5, 7-7 मिनट लगेंगे एक क्वेश्चन पे फ्रेमवर्क तैयार करने में।